लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनते हैं, तो एक झोपड़ी में रहने वाला, जिनका बाप दूसरे के खेतों में मजदूरी करने वाला का बेटा आज मंत्रिपरिषद का सदस्य है। शायद ये बिहार में परिवर्तन नहीं हुआ होता तो एक गरीब और दलित शोषित परिवार में जन्म लेने के बाद से जनक चमार मंत्रिपरिषद का सदस्य बनता है। ये आपके सामने गवाह के रूप में बैठा है। प्रतिनिधि जब जाते हैं चुनाव में तो जनता मोदी जी के पक्ष में खड़ी नजर आती है। क्यों कि मोदी जी, देश के एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों के हित में काम करती है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सहयोग कार्यक्रम की तरफ से आप सबको कोटि बधाई और धन्यवाद। आपने सवाल उठाया कि प्रशांत जी ने कोई विकास नहीं किया। मैं वैसा व्यक्ति बैठा हूँ जो मजदूर का बेटा आज मंत्री परिषद का सदस्य है। शायद ये बिहार में परिवर्तन नहीं हुआ होता तो एक गरीब और दलित शोषित परिवार में जन्म लेने के बाद से जनक चमार मंत्री परिषद का सदस्य बनता है। ये आपके सामने गवाह के रूप में बैठा है। तो कहीं न कहीं बिहार प्रदेश में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, जिसका उदाहरण जनक चमार, आपके गरीब का बेटा, बैठ करके आपके सामने अपनी बात को रख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये उनका जवाब जरूर है कि विकास हुआ है, परिवर्तन हुआ है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपना दायरा होता है काम करने का। मुझे लगता है कि उनका अपना विषय है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को उन्होंने कहा कि नहीं डेवलपमेंट हुआ 3 सालों में। आप भी बखूबी जानते हैं कि पहले गरीब परिवार 1000, 2000, 10,000 की जरूरत पड़ती थी। पैर में, हाथ में, सर में कहीं फोड़ा हो जाता था, 2-4, 10,000 की जरूरत पड़ती थी तो इलाज कराने में उस गरीब परिवार को जमीन जायदाद बिक जाती थी, जेवर जेवरात बिक जाता था। लेकिन जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकारें आई है, गोल्डन कार्ड दे करके 5 लाख रुपयों को आश्वस्त कर दिया कि देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता जो गरीबी जीवन जी रहा था, जो 2, 4, 5, 10,000 के लाले पड़ा हुआ था, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपया का कम से कम गोल्डन कार्ड जारी कर दिया। मुझे लगता है कि ये देश के और प्रदेश के गरीबों ने आशीर्वाद देता है देश के प्रधानमंत्री जी को कि धन्य है ऐसे गरीब के बारे में सोचने वाला कि जो 25-50 हजार रुपए के लाले पड़ता था, 5 लाख रुपया का साल का गोल्डन कार्ड जारी कर दिया, उसका भरपूर लोग। तो मुझे लगता है कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है तो ये गरीब जवाब देती है। 5 साल के बाद जब जनता के बीच में लोग प्रतिनिधि जब जाते हैं चुनाव में तो जनता मोदी जी के पक्ष में खड़ी नजर आती है। क्यों कि मोदी जी, देश के एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों के हित में काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का नारा आज अमली जमा नरेंद्र मोदी जी पहुंचा रहे हैं। नहीं तो ये बताइए ना कि लालू जी का आरोप कहाँ तक सही? लालू जी ने जो कहा हॉस्पिटल से लौटने के बाद कि आप लोग देश में माहौल खराब कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप फिट नहीं बैठता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और खास करके गोपालगंज जिला से भी आते हैं, उसी जिला से ये जनक चमार निकल करके आया है। तो मुझे लगता है कि उसे उनके शासन काल में ऐसे बेटा कहीं नजर नहीं आता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनते हैं, तो एक झोपड़ी में रहने वाला, जिनका बाप दूसरे के खेतों में मजदूरी करने वाला का बेटा आज मंत्रिपरिषद का सदस्य है। तो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं कोई लगा सकता है। ये सिद्ध करती है, हाँ ठीक है, आपने को ब्रांडिंग करना, नेताओं को विपक्ष में बैठने का जनता ने तय किया है और जनता उनको साबित किया कि 5 साल में उनके भी परिवार के लोग जाते हैं जब मत लेने के लिए, तो जनता मत देती है एनडीए, नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र मोदी जी को। तो मुझे लगता है कि उनका जवाब उनको जनता खुद को देती है। तो ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद उनकी बात है। ये तो बहुत पुरानी मामला हो गई। केंद्र और राज्य उसके लिए नियमता कानून बनेगा और बिल्कुल न्याय संगत जो काम होगा होगा। मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना क्या कर रहे हैं सीएनआरसी को लाया जाएगा कोरोना समाप्त होते हुए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, उस एजेंडे से कभी पार्टी मुकर नहीं होती है।
भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, ये एक मुद्दे को जो सामने पटल पे, ये बाहर की बात नहीं होती है, वो सदन के अंदर चर्चा होती है, चर्चा में बातें आती है और जनता के हित में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के दिए हुए संविधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बदौलत ये देश का संविधान प्राप्त हुआ और संविधान के प्रदत्त जो अधिकार है, ये 1 अरब 30 करोड़ जनता और बिहार के 13 करोड़ जनता को समक्ष वो कानून को लाया जाता है। और मुझे लगता है कि देश और प्रदेश की जनता हाथों हाथ लेती है। तो देश के यशस्वी गृह मंत्री जो आप कहे हैं उस पर मैं अमल करता हूं और आने वाले दिनों में 100% उसको लागू भी कराया जाएगा। WHO ने बोला है कि 47 से 48 लाख लोगों की मृत्यु हुई है और सरकार बोल रही है कि 5 लाख की मृत्यु हुई है इंडिया में। मुझे लगता है कि आज हम आप प्रिंट मीडिया के हो या मंत्रिपरिषद का इधर सदस्य बैठा हो, ये तो धन्यवाद के पात्र देश के और प्रदेश के हमारे नेता हैं। जिस तरह देश के बाहर लोगों को अकाल मृत्यु, पहले हम लोग बचपना में हैजा, प्लेग वगैरह वगैरह नाम सुना करते थे, जिसकी दवाइयां नहीं होती थी, एक फिगर आता था, काला जार आता था, उसका भी देश और प्रदेश में दवाई नहीं होती थी। धन्य है ये देवी देवताओं का देश और प्रदेश रहा है और इस देश और प्रदेश में अपार जनसंख्याओं को रोकने के लिए, अपार जनसंख्याओं को सुरक्षित रखने के लिए जितना बड़ा कदम नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने उठाया, जिसके वजह से कोरोना को भी देश के सरकार और प्रदेश के सरकार ने मात दिया। मुफ्त में, वो धनवान हो, गरीब हो, मजदूर हो, शोषित हो, पीड़ित हो, सर्व समाज के लोग हो, उनको चैन से और सुरक्षित रखने का अगर कोई बीड़ा उठाया तो इंडिया और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जिसके वजह से एक गरीब परिवार का बेटा आपके सामने अपनी